आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस का मतलब है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस फर्म को फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड कौन कौन से डिसीजंस लेने होते हैं और वो डिसीजंस में जो है हमने क्या डिसाइड करना है। में हमारे जो डिसीजंस हैं जिसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था, ये जो डिसीजंस हैं हमारे, इनको हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं। और इन डिसीजंस से क्या है कि हमने क्या अचीव करना है कि हमने जो है वो शेयर होल्डर्स की वर्थ को बढ़ाना है, शेयर होल्डर्स की वर्थ को बढ़ाया जाए। तो इस तरह से हमने ये तीनों डिसीजन लेने होते हैं। तो इसमें जो भी निर्णय लेने हैं उनको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, 3 हिस्सों में बांट दिया है। उसमें पहला जो पॉइंट है आपका वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब कि हमें जो है वो कितनी टोटल अमाउंट जो है वो अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करनी है। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं कि कैसे जो है वो कौन सी एसेट्स में इन्वेस्ट करना जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, जिससे जो है वो लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, ज़्यादा रिटर्न मिल सकती है, ज़्यादा इनकम मिल सकती है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हैं इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपको पहले ही पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लेने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है दैट इज कैपिटल बजटिंग, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन हैं उसके लिए हमारे पास है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग टेक्निक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जिससे जो है हमने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए हम जो है वो एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिसको हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं, उससे डिसाइड करते हैं कि हमें जो है वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो उसमें क्या है कि ये जो कैपिटल बजटिंग है इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे। वो मेथड्स हमें हेल्प करते हैं कि हम ये जान सकें कि जो जिस प्रोजेक्ट में, जिस एसेट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आने वाले समय में हमें जो है वो कितना प्रॉफिट दे सकती है, कितनी इनकम दे सकती है, वहाँ से कितने रिटर्न हमें मिलेगी। तो इसमें हमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि हमारे को कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कितना खर्चा उसमें आएगा, हर एक प्रोजेक्ट के साथ कितना रिस्क उसमें जुड़ा हुआ है, और उसके ऊपर जो है वो कितनी इनकम, कितनी रिटर्न जो है वो समय के साथ आएगी, कितने समय तक हमें आएगी, कितने समय वो प्रोजेक्ट चलेगा। उन सब फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। तो इसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बेसिकली इसमें क्या होता है कि या तो हमने कोई नई एसेट एक्वायर करनी होती है, या किसी एसेट को रिप्लेस करना है, या कोई अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हमने लगाना है, या जो है हमने इन्वेस्टमेंट कहीं और करनी है जिसका इम्पैक्ट हमारी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाला है। तो वो डिसीजन जो है वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन में आते हैं, जिसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलते हैं। दूसरा हमारे पास है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो दैट इज बेस्ड ऑन और वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में आपको पता है, कैश या कैश इक्विवेलेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होगी, बैंक बैलेंस हो गया, तो कैश इक्विवेलेंट्स में आ गए आपके, या फिर रिसीवेबल्स एंड इन्वेंटरीज। रिसीवेबल्स में आपके डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल्स, और साथ में इन्वेंटरीज। ये मेजर कंपोनेंट्स हैं करंट एसेट्स के, जिसमें हमें अपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन लेने होते हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में हमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, लिक्विडिटी के बारे में और दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। तो लिक्विडिटी का मतलब कि हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस रहना चाहिए ताकि जो है हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ जो है वो स्मूथली चल सकें। दूसरी तरफ क्या है कि वो बैलेंस जो हमने कैश या कैश इक्विवेलेंट्स का इस तरह से जो बैलेंस हमने मेंटेन करना है, तो वो बैलेंस मेंटेन करने से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आपने कैश बैलेंस मेंटेन करना है तो कैश बैलेंस से आपको कोई रिटर्न नहीं आती, जस्ट आपने अपने जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उनको मीट आउट करने के लिए वो कैश बैलेंस रखा होता है। तो हमें देखना है कि दोनों चीज़ों में बैलेंस बना रहे, लिक्विडिटी में और दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी में। तो लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में बैलेंस बनाने के लिए जो है वो शॉर्ट टर्म डिसीजंस जब हमने लेने, तो हमने देखना है कि हमारी लिक्विडिटी भी मेंटेन रहे, यानी कि कोई भी एक्टिविटी हमारी जो है वो डे टू डे एक्टिविटी रुके ना, और दूसरी तरफ उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। क्योंकि अगर लिक्विडिटी नहीं है तो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी। किसी टाइम पे हमारे पास रॉ मटेरियल को की अमाउंट पे करने के लिए पैसा नहीं होगा, किसी टाइम पे हो सकता है कि हमारे पास वेजेस के लिए पेमेंट करने के लिए पैसा ना हो सकता है कि कोई कैरेज वैरेज पे करनी है उसके लिए हमारे पास पैसा ना हो। तो अगर फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन खराब है तो हमें देखना है कि हमारी लिक्विडिटी पोजीशन सही रहे और हम अपने सभी डे टू डे एक्टिविटीज़ को जो है वो स्मूथली कंडक्ट कर सकें। और साथ ही साथ हमें प्रॉफिटेबिलिटी का भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि लिक्विडिटी प्रॉपरली मेंटेन करने की बजाय हायर लिक्विडिटी या लेवल पे हम चले जाएं, और जिससे ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो
प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो हमें जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लेते टाइम जो शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें हमें लिक्विडिटी का और साथ में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी दोनों चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। तो कैपिटल बजटिंग बताया मैंने आपको लॉन्ग टर्म के लिए, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो है आपका वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो ये हमारा जो है हो गया आपका फर्स्ट वाला पार्ट, जिसके बारे में हमने कहा था कि आपका ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो हिस्सों में हमने डिवाइड किए थे, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास जो टेक्निक है, मेथड है, दैट इज कैपिटल बजटिंग, और शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो हमारे पास वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की जो टेक्निक है। सेकंड जो पॉइंट है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। अब क्या हुआ है कि पहले वाले पॉइंट में हमने डिसाइड कर लिया कि हमें जो है वो कितनी लॉन्ग टर्म के लिए रिक्वायरमेंट है, कितनी जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए रिक्वायरमेंट है। तो यानी कि हमें जो है वो कहाँ कहाँ नई नई एसेट्स परचेज करनी है, परमानेंट एसेट्स में कितनी इन्वेस्टमेंट होनी है, कितनी उनकी रिप्लेसमेंट में इन्वेस्टमेंट होनी है, या कोई रिसर्च डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट चलना है। तो उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए अब हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है। अभी तो हमने वो इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शंस आइडेंटिफाई किए कि इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर होनी है, बट फिर दूसरी बात आती है कि हमें देखना है कि हमें जो है वो फंड्स कहाँ से एक्वायर करने हैं। तो फंड्स एक्विजिशन का जो पार्ट है दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन, कि हमने देखना है कि वो फाइनेंस जो है वो कहाँ से रेज करना है, किन किन सोर्सेज से हम वो फंड्स रेज कर सकते हैं। तो फंड्स रेज करने के लिए भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट सोर्सेज हैं, चाहे वो आपके लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म है। जैसे लॉन्ग टर्म में आपको जो है वो शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। और ऐसे ही शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए हमारे पास जो है वो क्रेडिटर्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो वहाँ से हम जो है वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस कर सकते हैं। तो फाइनेंस सोर्सेज की कहाँ से, पहली बात तो कितने लेने हैं वो हमें जो है टोटल पता चल गया, जितनी हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है वो टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट के लिए हमें फंड्स चाहिए। बट दूसरी बात साथ ही साथ हमें देखना है कि प्रॉपर मिक्स उसका सिक्योरिटीज़ का, या जो आपके रिसोर्सेज हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उनका जो है वो एक प्रॉपर मिक्स होना चाहिए, एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर हो, डेट इक्विटी का एक प्रॉपर रेशियो हो, कि जिससे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहे। तो यानी कि जो डेट इक्विटी का मिक्स है उसमें क्या होता है कि डेट का मतलब उधार का वाला पैसा, उधार की जो कैपिटल आपने ली हुई है, और इक्विटी का मतलब जो मालिकाना पैसा है, ऑनरशिप कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, ऑनर्स फंड जिसको हम कहते हैं। तो वो ऑनर्स कैपिटल और डेट कैपिटल दोनों कैपिटल्स के बीच में जो है वो बैलेंस हो, कि आपने जो है वो 50-50 की रेशो में लेना है, 60-40 की रेशो में लेना है, 70-30 की रेशो में लेना है। तो किस रेशो में जो है आप वो फंड्स यूज करेंगे, किन किन सोर्सेज से लेंगे, तो हमें देखना है। क्योंकि यह क्या है कि हर एक सोर्स के साथ उसका एक रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ है, उसके साथ उसकी एक कॉस्ट जुड़ी होती है। कॉस्ट का मतलब जैसे आपका शेयर्स हैं उसके ऊपर आपको डिविडेंड पे करना है, डिबेंचर्स हैं आपको इंटरेस्ट पे करना है, लोन्स हैं आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको जो है वो फंड्स मिलेंगे, या अगर आपने जो है वो शेयर्स इशू किए हैं तो उसके ऊपर आपको क्या डिविडेंड पे करना है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसमें हमने डिसाइड करना है कि हमारे को डेट इक्विटी का क्या मिक्सचर इस्तेमाल करना होता है। और थर्ड जो आपका डिसीजन है वो है डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड। डिविडेंड डिसीजन, पहली बात तो हमें पता हो कि व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड, कि डिविडेंड है क्या चीज। तो डिविडेंड का मतलब है, डिविडेंड is the part of profit which is distributed amongst शेयर होल्डर्स, की प्रॉफिट का वो हिस्सा जिसको हम शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देते हैं, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट इज नोन एज डिविडेंड। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन इसलिए बन जाता है क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, और वो जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट के दो हिस्से आते हैं। एक हिस्सा हम जो है वो जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, दैट इज नोन एज डिविडेंड। और दूसरा जो हिस्सा है जो बिजनेस में री इन्वेस्ट कर लिया जाता है, रिटेन कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं हम रिटेन्ड अर्निंग्स। तो हमें वो डिसाइड करना है कि कितना प्रॉफिट का हिस्सा हमने एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कितना जो है वो बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है। क्योंकि क्या है कि आपके जो डेट कैपिटल है उसके ऊपर तो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही करना होता है, बट दूसरी तरफ जो शेयर होल्डर्स हैं उसके ऊपर जो है आपका कोई इक्विटी शेयर्स हैं उनके ऊपर कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन कंपनी की, वो कंपनी जो है कितना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पे करती है। बट फिर भी क्या है कि ऐसा नहीं होता कि उनके ऊपर कोई रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं है, तो हम जो है वो उनको दें या ना दें, और बिना पैसा उनको दिए सारा का सारा बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दें और हमारा जो है वो बिजनेस ग्रो करता चला जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि बिजनेस में जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो क्या है कि वो रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, की शेयर्स हैं उसके ऊपर हमें जो रिटर्न पे करनी है वो डिविडेंड की फॉर्म में
पे करनी होती है। तो हमें देखना है कि हमारा जो डिविडेंड है वो भी पे किया जाए, और साथ में जो है वो बिजनेस में पैसा जो है, अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हैं तो उसको हम जो है वो बिजनेस में रिटेन कर सकें, क्योंकि जो बिजनेस में रिटेन किया जाएगा तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं फॉर लॉन्ग रन। बट इन शॉर्ट रन क्या है कि अपने शेयर्स के प्राइजेस को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रेट ऑफ डिविडेंड उनको पे करना होता है। अगर हम उनको डिविडेंड पे नहीं करते हैं, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न नहीं मिल रही है कंपनी में, तो कंपनी से वो पैसा अपना जो है वो निकाल लेंगे, यानी कि हमारी कंपनी के शेयर्स बेच देंगे और जो कंपनी उनको डिविडेंड दे रही होगी उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो है वो शेयर के प्राइसेस डाउन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में हमारे शेयर्स की सप्लाई बढ़ जाएगी, लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारे शेयर के प्राइसेस कम हो जाएंगे, फर्म की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमें अपने शेयर के प्राइसेस को मेंटेन करने के लिए, मार्केट वैल्यू को बनाए रखने के लिए क्या है कि हमें जो है उनको डिविडेंड पे करना पड़ता है, जिससे जो है वो शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें और करने के लिए इंटरेस्टेड रहें। और साथ ही क्या है कि अगर प्रॉफिट है हमारे पास तो उन प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स को बिजनेस में री इन्वेस्ट किया जाए, ताकि लॉन्ग टर्म में भी शेयर होल्डर्स को उस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा सके, जिसके बारे में आप बोलते हैं ना नेटवर्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स की नेटवर्थ को भी बढ़ाया जा सके। तो ये 3 मेजर डिसीजन हमें लेने होते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फाइनेंसिंग से रिलेटेड और डिविडेंड से रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में उसको डिवाइड कर लेते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन में भी हमारे पास जो है हमें देखना होता है कि कितना टोटल अमाउंट कितना लेना है, साथ में उसका क्या मिक्सचर रहेगा, डेट इक्विटी की किस रेशो में हमने लेना है, जिससे कंपनी का रिस्क भी कम रहे और कम से कम कॉस्ट पे जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए हमें जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रॉपर फंड्स अवेलेबल हो जाए। और थर्ड जो आपका डिविडेंड डिसीजन, जिसमें हमने देखना है, डिसाइड करना है कि हमें जो है कितना प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना पैसा बिजनेस में रिटेन करना है, री इन्वेस्ट करना है, जिसको हम रिटेन अर्निंग्स कहते हैं, वो डिसीजन इसमें आएगा। तो 3 तरह के डिसीजन हो गए आपके फाइनेंसिंग डिसीजन में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ओके, थैंक यू।